हाय गाइड्स, आज हम गुरु संबंधित बातें करेंगे, गुरु की चर्चा करेंगे। और देखिए, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और हम लोग अभी तो गुरु की चर्चा नहीं हो रहा है, कहीं पे नहीं हो पा रहा है अच्छा से। तो हम लोग घर ही बैठे अपने गुरु भाई बहन से हम लोग गुरु के बारे में बातें कर रही हूँ। मैं आप लोग मेरी बातें को ध्यान से सुनिएगा। मैं गुरु संबंधित बातें कर रही हूँ। तो देखिए, हमारे गुरु भाई बहन में हम लोगों का चर्चा नहीं हो पा रहा है ढंग से, एक दूसरे से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, हरिंदर भैया को ये 3 सूत्र पाने के लिए कितना जप तप करना पड़ा, तब जाके ये 3 सूत्र मिला उनको। 3 सूत्र में पहला सूत्र होता है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हूँ, इस शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र में होता है कि जन जन से बताना है, सबको समझाना है, बताना है, कहना है कि शिव हमारे गुरु है, आप भी शिव को गुरु बना करके देखिए। चर्चा करना है, मतलब कि एक दूसरे से जुड़ाव करना है। जिसको इस चर्चा के बारे में पता नहीं है उसको बताना है, जोड़ना है। और तीसरा सूत्र है कि नमः शिवाय से जाप करना है 108 बार भी। तो ये 3 सूत्र हम लोगों को पाने के, हम लोग तो घर बैठे ही ये 3 सूत्र हम लोग को आराम से मिल गया है, लेकिन हरिंदर भैया को ये 3 सूत्र पाने के लिए कितना जप तप करना पड़ा, तब जाके ये हमारे भैया को 3 सूत्र मिला है। तो देखिए, हमारे गुरु पहला सूत्र में ये होता है कि हम लोगों को दया मांगना है। तो दया तो हम लोग हर समय मांगते रहते हैं। हम लोग का मनुष्य जीवन जो होता है लालची जीवन होता है, हम लोग का जीवन में लालच रहता है। तो पहला दया इसलिए हमारे गुरु के दया के लिए बनाया गया है कि हम अपने गुरु से अर्जी लगाएंगे, दया मांगेंगे, हमारे गुरु हमारे ऊपर दया करेंगे, तभी मनुष्य के जीवन में लालच आता है। हमारे गुरु दया नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का मन नहीं जाएगा उस पर। तो इसलिए पहला सूत्र बनाया गया है दया मांगने के लिए। तो दया तो हम लोग हर समय मांगते रहते हैं। अगर रास्ते में चलते हम लोग को ठेस भी लग जाता है तो भी हम अपने गुरु को याद करते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया, हे गुरु ये क्या हो गया। तो देखिए, हम लोग जब हम लोग के अंदर सुख रहता है तब हम लोग अपने गुरु को, भगवान को याद नहीं करते हैं। जब हम लोगों के ऊपर दुख विपत्ति पड़ती है तब फ़ौरन हम अपने गुरु को याद करते हैं और कहते हैं हे गुरु, ये क्या हमारे साथ हुआ, ये क्यों हुआ। तो जब हम लोगों को दुख में हम गुरु को याद करते हैं तो क्यों नहीं हम अपने गुरु को सुख में याद करें। तो ये पहला सूत्र हो गया दया मांगना। और दूसरा सूत्र जो है चर्चा करना है। तो देखिए, चर्चा, एक दूसरे से चर्चा में जुड़ाव करना। जिसको इस गुरु के बारे में, इस चर्चा के बारे में किसी को पता नहीं है, वहाँ पे उनसे बोलना है कि हे दीदी, हे भैया, आप भी शिव को गुरु बना करके देखिए। सच में नहीं तो झूठ में शिव को गुरु बनाइए। हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं है। हमको उनके कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है कि आपको शिव को गुरु बनाना ही है। जिस दिन हमारे गुरु उनके मन में समा जाएंगे, खुद चलकर हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि हमको शिव का गुरु बनना है, नामों की घोषणा करा दीजिए, तो वो ठीक हो जाएगा। चर्चा हम लोगों को, देखिए, जिसको चर्चा में घुसना है उनके नामों की घोषणा की जाती है और उनको प्यार से समझाना है, एक दूसरे से जुड़ाव करना है। जैसे कि मंदिर में चाहे घर में हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो प्रसाद हम लोग उठा के सबको बांट करके आपस में हम लोग खा लेते हैं। उसी प्रकार से हमारे गुरु के दूसरा सूत्र जो चर्चा है उसको प्रसाद के तरह ही चारों तरफ फैला देना है, बांट देना है। तो ये हमारे दूसरी सूत्र हो गया। और तीसरा सूत्र ये होता है कि नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो देखिए, हम लोग गुरु को प्रणाम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से करते हैं। अगर घर में माला है रुद्राक्ष का तो उस माले पर हम लोग 108 बार गुरु का नमः शिवाय कर लेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग मन ही मन 5 मिनट बैठ के अपने गुरु को मन मन नमः शिवाय का प्रणाम करेंगे। अगर मन से करेंगे, अगर एक नमः शिवाय भी हमारे गुरु के चरणों में चला जाता है तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो हम लोग को यही 3 सूत्र मिला है। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमः शिवाय का जाप करना। नमः शिवाय करने से हमारे जीवन में जो भी ग्रह गुच्छा होता है वो कटित होता है, वो कम हो जाता है। देखिए, ये 3 सूत्र जो है करने से ऐसा नहीं होता है कि हमारे जीवन में दुख है तो दुख ही रहेगा, सुख है तो सुख ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में जो है, जो चल रहा वो तो चलते ही रहेगा। लेकिन हमारे गुरु की ये जो चर्चा है, इस चर्चा को करना चाहिए।
और जहाँ पे चर्चा नहीं होती है वहाँ पे करना चाहिए। तो ये हमारा 3 सूत्र हो गया। अब हम विशेष क्या कहूँ, मैं अपनी वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ और फिर से मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ। तो आप लोगों को हमारी ये चर्चा 3 सूत्र की चर्चा कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।